अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ज़बरदस्त सा मटन चाँप पुलाव बनाएंगे और इसको हम अपने स्पेशल मसाले के साथ और अपने स्टाइल में बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस तैयार होगा। आइए देखते हैं कि इसको बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। मैंने 1.5 किलो कच्ची बासमती के चावल लिए और ये फ्रेश इंग्रेडिएंट में 4 से 5 अदद ये सब्ज़ और रेड चिली, इसको हम ऐसे ही ऐड करेंगे। इसके साथ पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और ये ब्लैक बड़ी इलायची, इसको हम हल्का सा चॉप कर लेंगे या थोड़ा सा हम इसको हाथ के साथ इसको खोल लेंगे। और इसी तरह सब्ज़ इलायची, इसको भी हम हल्का सा कूट लेंगे। और ये सौंफ और अजवाइन, इसका हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। और लहसुन को और अदरक को इस तरीके से हम चॉप कर लेंगे, फ़ाइन चॉप करना है। और ये टमाटर, इसको भी हम फ़ाइन चॉप कर लेंगे। और ये कैनोला ऑयल, इसको मैं यूज़ करूँगी। आप चाहें तो कोई भी रिफ़ाइंड वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और 1 कप अदरक, इस तरह से मैंने इसको चॉप कर लिया। और इसी तरह लहसुन को चॉप कर लिया। और टमाटर 4 से 5 बड़े साइज़ के, इनका मैंने छिलका और बीज डिस्कार्ड कर दिए थे। और सॉल्ट को हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। और ये चाँप मसाला जो कि मैंने घर में ही बनाया था, इसके 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। और ये चाट मसाला, इसका 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। और ये ज़ीरा, इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लिया था, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। और जायफल जावित्री 1/3 टेबल स्पून ऐड करेंगे। और ये धनिया, जिसको मैंने रोस्ट कर लिया था, उसको ऐड करेंगे। और ज़ाफ़रान 1 इंच, अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसको ऐड कीजिए, वरना स्किप कर दीजिए। और ये दालचीनी का टुकड़ा, इसको हम हल्का सा पानी में डिप कर देंगे ताकि इसका ब्लैक कलर थोड़ा सा निकल जाए। और ये चौंप, मैंने मटन की चौंप ली है और ये वज़न में 1.5 किलो है। इसको अच्छे से पानी के साथ वॉश किया और इसको ड्रेन कर लिया। अब कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई तो इसमें 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें तेज़पात शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप उसको ऐड कर दीजिए, इसके साथ भी एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब लहसुन जिसको हमने चॉप किया था, इसको ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो लहसुन को ग्रेट करके या इसकी पेस्ट बनाकर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चॉप ही करूँगी। और अब इसमें अदरक चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। इन दोनों को एक साथ हम फ्राई करेंगे। हमने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। इसको हमने तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना, इसको हमने मीडियम आंच पर ही फ्राई करना। अब मैंने 3 से 4 अदद ये सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी और साथ ही बड़ी काले रंग की इलायची को शामिल कर दिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। जब इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसमें चाँप ऐड करेंगे। अब इसका कलर लाइट गोल्डन हो गया। अब इसमें चाँप को मैं शामिल कर दूंगी और इसको हम स्टर करेंगे। इवनली हम इसको स्टर करेंगे ताकि लहसुन और अदरक का फ्लेवर चाँप के अंदर आ जाए। और अब इसमें साबुत मसाले ऐड कर देंगे। इसके साथ इसको पकाएंगे ताकि इन मसालों और लहसुन अदरक का फ्लेवर चाँप के अंदर इन्हेंस हो जाए। आप चाहें तो बड़े बीफ की चॉप भी ले सकते हैं, लेकिन ये मटन की चॉप ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हम इसमें प्याज भी स्लाइस में कट की हुई शामिल कर देंगे। मैंने 5 से 6 अदद प्याज लिए थे, जिनको स्लाइस में कट कर लिया था और अच्छी तरह पानी में वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था। अब हम इसको भी ऐड करेंगे और इसमें अपने घर का बनाया हुआ चौंप मसाला ऐड कर दूंगी और सॉल्ट ऐड कर दूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो बचा था प्याज, उसको भी मैंने शामिल कर दिया ताकि प्याज, लहसुन, अदरक ये सब मिलकर एक अच्छा सा फ्लेवर चॉप के अंदर आ जाए। और चाँप का फ्लेवर इन सब प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर के अंदर आ जाए। इसकी हम एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार करेंगे जो पुलाव में एक अच्छा सा चॉप का फ्लेवर पैदा करेगी।
इस तरह पकाने से चॉप के अंदर भी प्याज, लहसुन, अदरक और तमाम मसालों का फ्लेवर आ जाएगा और ग्रेवी के अंदर भी चॉप का फ्लेवर आ जाएगा। और इस तरीके से बनाई गई चॉप बहुत ही लजीज और टेस्टी होती है और पुलाव भी इसका बहुत टेस्टी होता है। अब इसमें गरम क्वार्टर कप पानी ऐड कर देंगे। आपने इस पोजीशन में ठंडा पानी यूज़ नहीं करना, वरना चॉप हमारी टेंडर नहीं होगी, इसका स्टफ़ हार्ड हो जाएगा। गोश्त चनी पकने के बाद थोड़ा सा इसका स्टफ़ चीविंग हो जाएगा, इसलिए हमने इसको गर्म पानी में ही पकाना है। अब प्याज ने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया है और टमाटर का पानी भी रिलीज़ हो गया है। अब हम कवर करके इसको पकाएंगे। और मैंने ग्रेवी से चॉप को अलहदा कर दिया था और इसको सेपरेट कढ़ाई में डालकर गर्म पानी ऐड कर दिया था। इसको अब चॉप को हम सेपरेट गलाएंगे और ग्रेवी को हम सेपरेट फ्राई करेंगे। अब हम इसको 35 मिनट तक चॉप को पकाएंगे। जब अच्छे से गल जाएगी तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अभी दूसरी तरफ हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, इसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया। हमने अपने चावल की क्वांटिटी के मुताबिक ऑयल को शामिल करना है। अब बीट किया हुआ दही भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब अच्छे से इसको इसमें मेल्ट करेंगे। जब दही का कलर चेंज हो जाएगा, ग्रेवी के साथ मिलकर यकजान हो जाएंगे, तो फिर हम इस ग्रेवी को अच्छे से भूनकर इसमें चावल की क्वांटिटी के मुताबिक पानी ऐड करेंगे। दही को आपने अच्छे से बीट करना है ताकि इसके लम्स ना बनने पाए। अब इधर हमारी चॉप पक रही है। आप इसको चाहें तो कुकर में भी टेंडर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कढ़ाई में ही कुक करूँगी। लिड कवर करके हमने इसको पकाना है। अब चावल भी हमारे राइस हो चुके हैं। हमने इसको 10 मिनट पहले ही इसको पानी में भिगोया था। चावलों को ज़्यादा देर तक पानी में भिगोना नहीं है। जब इनका कलर सफ़ेद होने लगेगा तो हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे। अब हमारी ग्रेवी पक चुकी है। अब इसमें पुलाव मसाला 1 टेबलस्पून के करीब ऐड कर देंगे और इसमें मैं पानी शामिल कर दिया था। अब मैंने इसको बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया था और 1.5 किलो चावल थे तो मैंने इसमें 3 किलो पानी शामिल कर दिया। और पानी गर्म हो गया, इसमें चावल ऐड कर दिए और आप इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे और इसको पकाएंगे। लिड कवर करके इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। अब इधर हमारी चॉप भी कुक हो रही है, इसको भी हम कॉन्स्टेंटली इसको भी हिलाते जाएंगे। अब इसका स्टफ़ चेक करते हैं। ये तकरीबन टेंडर हो चुकी है, इसका सूप गल गया है। अब इसका हम पानी तेज़ आंच करके ड्राई कर लेंगे और जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऑयल शामिल करके इसको शैलो फ्राई करेंगे। हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना। अब चावल भी पानी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और अच्छे से फॉर्मेट हो रहे हैं। जब चावल का पानी ड्राई हो जाएगा फिर हम इसको स्टीम देंगे, यानी दम देंगे। हमने पानी के साथ चावलों को दम नहीं देना। अगर आप इसका एक्यूरेट रिज़ल्ट चाहते हैं तो जब चावल अच्छे से पानी अपने अंदर ऑब्ज़ॉर्ब कर लें तो फिर हम इसको दम दें। अब चावलों का पानी ड्राई हो चुका है, अब हम इसको दम लगाते हैं। मैंने इसके लिड को नैपकिन लगा दिया और अब एक दफ़ा फिर इसको इस तरह से स्टर कर लेंगे और इसको अब अच्छे से कवर कर देंगे ताकि इसकी स्टीम बाहर निकलने ना पाए। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम देंगे। अब तकरीबन चॉप भी हमारी कुक हो चुकी है। अब इसका पानी ड्राई तेज़ आंच पर कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा कूटा हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा भी शामिल कर देंगे और 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे और धनिया पाउडर भी 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया 1 पिंच के बराबर, ताकि इस चॉप में अच्छा सा उसका फ्लेवर आ जाए। अब इसमें कुटा हुआ धनिया भी चला गया। पानी तकरीबन इसका ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये कलर भी इसका गोल्डन आना शुरू हो गया, लाइट गोल्डन इसका कलर आ गया। अब इसकी साइड को पलट लेंगे इसी तरह और अब चावल का हमारा दम तैयार हो चुका। अब हम देखते हैं, बहुत ही अच्छे चावल फॉर्मेट हुए हैं। हमारा बहुत ही अच्छा दम तैयार हुआ है। ये
खाने में भी बहुत टेस्टी है, क्योंकि हमने इसको चॉप के साथ इसकी ग्रेवी को तैयार किया था, चॉप को इसके अंदर कुक किया था। ये देख सकते हैं कितना खिला खिला हमारा शानदार सा पुलाव तैयार हुआ है। और इधर चॉप भी हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हल्का सा शैलो फ्राई करके हम चावलों को डिश आउट करेंगे और ऊपर 1 बाय 1 करके इसके पीस को अरेंज कर देंगे। इस तरीके से आप इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। आप फ्राई किया हुआ प्याज ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और दही के रायते और वेजिटेबल मंचूरियन के साथ हम इसको सर्व करेंगे और साथ रायता भी होगा। मेक श्योर आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले तो आप इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और थम्स अप कीजिएगा। थैंक यू।